नमस्ते। आज हम छठी कक्षा के अंतर्गत जो रोली पाठमाला संकलित है, उस पाठमाला में संकलित पाठ 2 परीक्षा इस पाठ की जानकारी इस वीडियो के ज़रिए हम आपके सामने रखेंगे। इस पाठ का नाम है परीक्षा। ये एक पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के अंतर्गत हमें ज्ञान मिलता है कि पुराने ज़माने में आजकल की तरह प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में आजकल की तरह शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में गुरु के संपर्क में, गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। सभी प्रकार के विद्यार्थी, शिष्य एक बहुत बड़े घने जंगल में कुटिया बनकर गुरु के संपर्क में रहते थे और पूरा साल होने के बाद गुरुजी उनकी परीक्षा जब लेनी चाहती थी, तो वो परीक्षा आजकल की परीक्षाओं की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक अलग होती थी। बच्चों ने, अपने शिष्यों ने कितना व्यवहार ज्ञान प्राप्त किया है। बच्चे ने हमारे कुटिया में रहकर, हमारे साथ रहकर किस प्रकार का ज्ञान उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है, इसकी जानकारी और उसको जांचने के लिए गुरुजी अलग-अलग प्रकार की वो परीक्षाएँ लिया करते थे। तो चलो आइए देखते हैं इस कथा के अंतर्गत हमें कौन-सी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पोटली पाठ के माध्यम से आपको बताएँगे। तो देखिए, सदाचार सबसे बड़ा धन होता है। सदाचार यानी कि अच्छा आचरण। सदाचार व्यक्ति समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है, यानी कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं, वो गुण, वो ऐसे गुणों वाला व्यक्ति समाज में उसके लिए एक बड़ा आदर सम्मान का स्थान होता है। सचमुच वो हर एक इंसान उसकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, उसको गुणों, उसके अच्छे गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें हमेशा सदाचारी, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ही होना चाहिए। हमारे अंदर वो सारे अच्छे गुण होने चाहिए जो कि वो प्रशंसा के काबिल हो और हर एक इंसान को लगे कि हाँ, अरे, हमें इस प्रकार के गुणों को हमें अपनाना चाहिए। इस कहानी में सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। कहानी पढ़कर जानिए। तो चलो आइए देखते हैं किस प्रकार गुरुजी ने परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद जो विद्यार्थी, जो छात्र, जो शिष्य सफल हो गया, तो उसने किस प्रकार गुरुजी के मन में मतलब गुरुजी के मन में अपने खुद के बारे में एक आदर का और सम्मान का स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो चलो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला परिच्छेद इस पाठ का। हर एक परिच्छेद को हम पढ़ेंगे, विश्लेषित करेंगे और इस परिच्छेद में आने वाले हर एक नए शब्दों को, कठिन शब्दों के अर्थ हम आपके सामने रखेंगे। प्राचीन समय की बात है। तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे। छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहां के गुरु बहुत विद्वान थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुरुजी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। विद्यार्थियों ने उनसे उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया, मेरे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है। मेरी मेरी पुत्री विवाह योग्य है। मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो चलो ये देखते हैं इस परिच्छेद के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है। संक्षिप्त में आपको विश्लेषणात्मक रूप से आपको बताएंगे कि एक कुटिया थी, बहुत बड़ा घने जंगल में, बहुत बड़े विशाल पेड़ के नीचे गुरुजी उदास बैठे हुए थे और सारे शिष्य आकर गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुवर्य, आप इतने उदास से क्यों बैठे हुए हैं? तो बड़े शांत भाव से गुरुवर्य सारे शिष्यों को बताते हैं कि मेरी पुत्री अभी विवाह योग्य हो गई है। मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे पास विवाह योग्य जितना सारा धन, जितनी सारी कीमती चीजें होती है, वो मेरे पास तो नहीं है। यही मेरा चिंता का विषय है। तो देखते हैं आगे के परिच्छेद में छात्र उनसे क्या कहते हैं। गुरुजी गुरुजी की समस्या सुनकर धनवान परिवारों के कुछ विद्यार्थी बोले, गुरुजी, हम अपने माता पिता से कुछ धन लाकर आपको देंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, मैं इस प्रकार धन नहीं ले सकता। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि मैं लालची हूं। गुरुजी की बात सुनकर सभी विद्यार्थी पुनः सोच में पड़ गए। तो गुरुजी की चिंता का कारण जानकर सभी शिष्यों ने उनसे बड़े नम्र भाव से कहा, गुरुवर्य, हमारे माता पिता से मांगकर हम वो सारी चीजें आपको देंगे जो आपकी पुत्री की विवाह के लिए लगती है।
जो चाहिए, वो कीमती गहने, ज़ेवरात, पैसे, जो भी चीज़ें होती, तब उसी वक़्त गुरुजी कहते हैं, "ना, ना बेटा, ऐसे कभी ना करना, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूँगा और इस प्रकार आपने लाए हुए धन को मैं स्वीकार करूँगा, तो आपके माता-पिता कहेंगे कि गुरुजी लालची है, लोभी है।" गुरुजी बोले, तभी गुरुजी ने बोले, "मेरी समस्या का एक समाधान है।" समाधान यानी कि एक समस्या ये मिट सकती है। आप यदि मिटाना चाहते हो, तो उस समस्या समस्या का एक हल है, समाधान है। मैं चाहता हूँ कि तुम धन तो लाओ, किंतु किसी से माँग कर नहीं। साथ ही धन को तुम इस प्रकार लाओ कि उसे लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। नहीं तो इस प्रकार मैं लोभी नहीं कहलाऊँगा। तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जो भी वस्तु लाओ उसे कोई देखे नहीं, वरना वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा, आपके लाए हुए हर एक धन को, हर एक वो कीमती चीज को, हर एक वस्तु को, पैसे को मैं स्वीकार जरूर करूंगा और गुरुदक्षिणा के रूप में मैं उसे जरूर अपने पास रखूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि आप जो भी चीजें, जो भी कीमती वस्तु मेरे मुझे लाने के लिए देंगे, वो लाते समय इस बात का ख्याल रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसे लाते समय उसे कोई देखना नहीं चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसे पैसे मेरी पुत्री के विवाह के लिए अशुभ हो जाएंगे। इस प्रकार गुरुजी ने एक शर्त रखकर गुरुदक्षिणा के रूप में जो भी वस्तु लाने के लिए वो जो शिष्य लाएंगे उसको स्वीकार करने का उन्होंने तय कर दिया। सभी शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम जो जो भी लाएंगे इस प्रकार लाएंगे कि उसे कोई देख न सके। दूसरे दिन सभी शिष्य गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं सबसे छुपा कर लाने लगे। गुरुजी प्रसन्नता से उसे स्वीकार करने लगे। तो इस प्रकार आश्रम के सभी विद्यार्थी गुरुजी के कहने के मुताबिक गुरुजी को गुरुदक्षिणा के रूप में उनके पुत्री के विवाह के लिए जितनी सारी कीमती वस्तु, चीजें, गहने, जेवरात जो भी बन पड़े, अपने माता पिता से छिपकर वो लाने लगे और गुरुजी गुरुदक्षिणा के रूप में उसको स्वीकार करने लगे। गुरुजी के मन में कुछ अलग सा था। असल में ये चीज, ये सारी वस्तु, ये कीमती बातें, ये सब कुछ, ये धन नहीं लेना था। लेकिन गुरुजी अपने गुरुकुल में रहने वाले सारे शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए ये बात सभी छात्रों से, सभी शिष्यों से उन्होंने कही थी। लेकिन गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ना टालते हुए सभी विद्यार्थी गुरुजी को वो सारी कीमती चीजें अपने माता पिता से छुपा कर लाकर उन्हें देने लगे। तो ये पहला वीडियो है इस पार्ट का, परीक्षा पार्ट का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के जरिए हमने इतनी जानकारी मिलती है। तो चलो आइए देखते हैं अगले वीडियो में अगले पन्ने की अधिकतम जानकारी।